सरस्वती स्टडी सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा था? रोमर साहब ने प्रकाश की चाल सबसे पहले मापे थे। तीसरा प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा प्रश्न है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पांचवा प्रश्न है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कांच में प्रकाश की चाल होता है। छठा प्रश्न है, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सात नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वह क्या कहलाता है? अदीप्त वस्तु। वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है अदीप्त वस्तु कहलाता है। 10 नंबर प्रश्न है, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। 13 नंबर प्रश्न है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। 14 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किसी सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के किसी सतह से टकराकर पुनः लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। 20 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब को। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है? आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। 22 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है?
आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। 23 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस आकार का होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस आकार का होता है? वस्तु के समान आकार का। 24 नंबर प्रश्न है, दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई की आधे लंबाई के। 25 नंबर प्रश्न है, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वह क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस। 30 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी दर्पण। 31 नंबर प्रश्न है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। 33 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। 34 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। 35 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। 36 नंबर प्रश्न है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, मेट्रो प्लेटफॉर्म में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। 38 नंबर प्रश्न है, पहाड़ों के तीव्र मोड़ पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। पहाड़ों के तीव्र मोड़ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, एटीएम में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। 40 नंबर प्रश्न अब सब्जेक्टिव आ गया है जो फर्स्ट चैप्टर का ही है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, अपसारी किरण पुंज क्या है? वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, समांतर किरण पुंज क्या है? वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। फिर से,
वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं समांतर किरणपुंज कहलाते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, अभिसारी किरणपुंज क्या है? वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। VVI प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 46 नंबर प्रश्न है, प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। 48 नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग का किस विषय और किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।